आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क हर महाज पर तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मेगा एलमनाई मीट का इनेकाद, कई अहम शख्सियात ने किया मीट से खिताब। कौम साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कर रही है उनकी 10वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी, दर्शन करने वालों की तादाद ज़ायद 3,76,000। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया है कि 21वीं सदी के भारत में साइंस एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की सफाई मुहिम स्वच्छ भारत अभियान एक अवामी तहरीक बन गई है। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो अपने आसपास को हर हाल में साफ सुथरा रखें। जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं। जब हम साल में हर दिन हर पल स्वच्छता को प्राथमिकता देंगे तभी देश स्वच्छ रह पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2047 में तरक्की याफ्ता भारत का रास्ता खुद कफालत से होकर गुजरता है और वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। वज़ीर-ए-आज़म ने आने वाले यौम आज़ादी के साथ साथ दीगर कई पहलुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की कामयाबियों को तफसील के साथ उजागर किया। 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल सिर्फ एक इक्तिसादी शोबा नहीं बल्कि मुल्क की सकाफती गूनागूनियत की नुमाइंदगी भी करता है। बीजेपी की जानिब से मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए यूटी भर में इंतजामात किए गए थे। पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावरिया के हमरा पार्टी के कई कारकुनों ने हल्के इंतखाब जम्मू साउथ में मुनक़दा एक तकरीब पर यह प्रोग्राम सुना। शिवनगर जम्मू में मुनक़दा ऐसी ही एक तकरीब पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और पार्टी वर्करों ने मन की बात प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम सुनने के लिए जानीपुर में भी एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर शर्मा ने भी शिरकत की। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का मेगा एलमनाई मीट मुनक़द हुआ जिसमें भारत के चीफ जस्टिस BR गवाई, पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क के चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवाई ने एलमनाई मीट से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की तारीख ने मुल्क के दानिशवराना इल्म व फहम में एक नुमायां किरदार अदा किया है। फैकल्टी से और यूनिवर्सिटी से इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आपकी इतनी अच्छी फैकल्टी है, इतनी अच्छी एल्यूमनी है, वी मस्ट यूज दैट एल्यूमनी फॉर द यंग जनरेशंस। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उससे जो नई आने वाली पीढ़ियां है उनको काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जीवन में आगे जाने के लिए एक अच्छा रोड मैप मिलेगा। पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीट से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का आला तालीम महकमा खास तौर से कश्मीर यूनिवर्सिटी एक सही बयानिया कायम कर सकती है। The University of Kashmir has the power to set a right narrative for the future of Jammu and Kashmir. This university can do much more than what it has done so far. And I firmly believe that the University of Kashmir will be a torch-bearing force to show the positive lights for the people of Jammu and Kashmir. अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस मीट का मकसद यूनिवर्सिटी के साबिक और मौजूदा तलबा के दरमियान रिश्तों को मजबूत करके अपनायत के माहौल को परवान चढ़ाना है।
कश्मीर यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अभी रैंकिंग में AA+ हासिल किया है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, सब लोग अपनी श्रद्धा से पूरी तरह संकल्पबद्ध होकर स्व प्रेरणा से काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय क्षमता विकसित हो सकेगी। नई पीढ़ी के लिए भी हम अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी तकरीब से खिताब करते हुए एलुमनी मीट के इनेकाद की खातिर कश्मीर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। किसी भी इदारे का और खासकर तालीमी इदारे की कामयाबी जो है उसको अगर तोला जाए तो किस चीज से तोला जाए? दो ही चीज हैं, एक तो रिसर्च के जरिए जो पेपर्स वहाँ से छपती हैं वो, और दूसरा उस तालीमी इदारे के एलुमनाई की कामयाबी कितनी रहती है उससे। दोनों चीजों को अगर हम तोलें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है इस मुल्क की यूनिवर्सिटियों में कहीं पे भी पीछे नहीं है। तकरीब के आगाज में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए यूनिवर्सिटी की मजमूई कारकर्दगी का खाका पेश किया। This institution has given birth to several other prominent institutions, including the University of Ladakh, Cluster University of Kashmir, NIT, and many others. The visionary founders of this great institution had set a clear vision and mission which resonates with the mission set forth for the Viksit Bharat 2047. हमारे खुसूसी नुमाइंदे अशफाक अहमद शाह ने खबर दी है कि तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ के अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद और MLA पामपोर हसनैन मसूदी ने भी शिरकत की। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने आज जिला कुलगाम के जंगिलपोरा गांव में तरक्याती मामलात का जायजा लिया। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में मुस्तकबिल के सैलाब के इम्कानी खतरात से बचने के लिए 4 करोड़ रुपये के फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफा ने कहा कि मुत्तलका महकमे को हिदायत दी गई है कि वो इलाके में खेल का मैदान तामीर करे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार किसानों को जदीद ज़रई तकनीकों से बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। वो आज जम्मू में उन्नति एग्री अलाइड एंड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के फाउंडेशन डे के मौके पर खिताब कर रहे थे। जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में घराना वेटलैंड में इको स्टॉप इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार की जम्मू कश्मीर के माहौलियात की हिफाजत और उनके फ़रोग़ के लिए हुकूमत के पुख्त अज़्म का इयादा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि कसरत में वहदत ही हमारी ताकत है और इज्तिमाइयत को मज़ीद तक़वियत बख्शना वक्त की अहम ज़रूरत है। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट GHRT के एहतमाम से पाईदार तरक्की के अहदाफ के मौजू पर श्रीनगर में मुनक़दा एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और उत्तम भारत पुरस्कार 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको विकसित भारत के मिशन की कामयाबी के लिए अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। मवासिलात की मरकजी वजारत के नुमाइंदे डॉक्टर संकेत खारपुडे और तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर सुषमा मुपेडी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। SVA PADA के डायरेक्टर डॉक्टर शुहाब इनायत मलिक और GHRT इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर HR रहमान ने भी इस मौजू पर अपनी ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने तालीम, सेहत, समाजी रजाकारी, माहौलियात, इंतजामिया और अदब के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 52 नेशनल अचीवर्स को उत्तम भारत पुरस्कार अता किए। डॉक्टर अंद्राबी ने GHRT कश्मीर चैप्टर के डायरेक्टर डॉक्टर नजरुल इस्लाम की तसनीफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल काउंसिल इन इंडिया की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी है। अब तक मजमूई तौर 3,76,782 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक 8,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 2,000 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला आज वादी पहुंचा। दरियासना यात्री इस साल
यात्रा के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर किए गए इंतजामात से काफी मुतमईन हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, सबको आना चाहिए, इधर में एक बार आना चाहिए। मैं 29वीं बार आया हूँ, 28 बार आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा इंतजाम है, ऐसी करने वाली बात नहीं है, आना चाहिए सभी को, घबराने की बात नहीं है। हर साल आते रहेंगे हम। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। धूप है बट बाबा के दर्शन में इसी में मजा है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो मजा ही क्या यात्रा का। इस दौरान श्रीनगर में आज श्री अमरेश्वर मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी स्थापना तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर साधुओं के एक ग्रुप ने भी वैदिक भजन में शिरकत की। छड़ी मुबारक 4 अगस्त को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए रवाना की जाएगी। मुल्क आज साबिक सदर जमहूरिया और मारूफ साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी 10वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। डॉक्टर कलाम ने भारत के खला और मीज़ाइल की तरक्की से मुतल्लिक प्रोग्रामों में एक अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मीज़ाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर कलाम को एक तरगीब फराहम करने वाले साहिब बसीरत शख्स, गैर मामूली साइंसदान, मुअत्तबर सलाहकार और अजीम मुहिब वतन के तौर पर याद किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मीज़ाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा के सदर सरदार रणजोध सिंह नलवा ने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में पार्टी के सदर दफ्तर त्रिकोटा नगर जम्मू में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मोर्चा के कारकुनों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से ही इंसानी हकूक़ की पासबान रही है और अमन अमान के साथ साथ अदम तशद्दुद की वकालत भी करती आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान की बहाली और तामीर और तरक्की का राज आईनी हिंद के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल मुराद और खसूसी दर्जे की वापसी में मुज़मिर है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि यूटी के नौजवान आत्मनिर्भर भारत के मिशन को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तालाब तिलु जम्मू में एक निजी शोरूम का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि नौजवान सरकार की खुद रोजगार स्कीमों से मुस्तफीद होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर गिरधारी लाल रैना ने कहा है कि भारत ने कौमी इत्तेहाद का खास ख्याल रखते हुए इलाकाई तनव्वु का एहतराम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि असल लीडरशिप का मतलब कौमी इत्तेहाद को तक़वियत बख्शना है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि बुनियादी सतह की तरक्की के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद अवाम और सरकारी मशीनरी को मजमूई तरक्की के मुश्तरका मिशन को यकीनी बनाना है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मीडिया एडवाइजर डॉक्टर मुसव्विर अहमद की एक इत्तला के मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आज लिया जाने वाला था और बाद में मौखर किया गया था, अब मंगलवार 29 जुलाई को मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो इस बारे में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से तफसीलात हासिल करें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आज अपना यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CRPF के एहलकारों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि CRPF ने मुल्क के सलामती निज़ाम ख़ुसूसन दाखिली सलामती से मुतल्लिक चैलेंजों का मुकाबला करने में एक अहम रोल अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी CRPF के सभी एहलकारों और उनके कुंभों को यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक शोबों में एक बेमिसाल तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। वो आज वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय की 3री कन्वोकेशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब से खिताब करते हुए रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 बरसों में भारतीय रेलवे में नुमाइयां तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ये नशा
हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक मुदर्रिसा मैमूना अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। ये बात काबिल जिक्र है कि सिगरेट, शराब, हीरोइन, अफीम, चरस, गांजा और दीगर नशावर अद्वियात की मुखालिफत तो हम सब करते हैं, लेकिन इन आदतों का सद्भाव करने के लिए हमें नशा मुखालिफ सरकारी व गैर सरकारी इदारों खासकर महकमे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना ताउन देकर इस माशरे में फैली हुई नशे की लत को जड़ से खत्म करना होगा। अगर इसे वक्त पर काबू न किया जाए, ये दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर और फेफड़े को नुकसान करके दीगर बीमारियों का सबब बन सकती है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों पर नजर गुजर रखकर इन आदतों से दूर रखने के लिए जिम्मेदारी से काम लें। इस दौरान कुलगाम में पुलिस ने फारूक अहमद मीर नामी एक ड्रग स्मगलर की जायदाद को अटैच किया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, जबकि जम्मू सूबे में दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:39 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:35 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।